शिक्षा के मंदिरों में शिक्षकों के मध्य आए दिन होने वाले मनमानी पूर्ण रवैया रोज ही अखबारों की सुर्खियां बनते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के विवाद व तानाशाही रवैया जहां नौनिहालों के भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हैं, वहीं शिक्षा के मंदिर भी कलंकित हो रहे हैं। ऐसे में विद्यालय में होने वाले विवादों पर अंकुश लगाने व शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए विकासखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक शासन द्वारा एक भारी भरकम अधिकारियों की फौज लगा रखी है। इतनी लंबी अधिकारियों की फौज के बीच विद्यालयों का सही से संचालन न हो पाना अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। ऐसा ही एक मामला विकासखंड कोथावा के संविलियन विद्यालय एटिया मझिगवा का है, जहां पर एक दबंग सहायक अध्यापक सत्येंद्र सिंह द्वारा बच्चों की पढ़ाई में रुचि न लेकर विद्यालय से गायब रहने का अपना शगल बना लिया। महीने में कभी कभार स्कूल आकर पूरी हाजिरी लगाकर ड्यूटी करने वाले शिक्षक को जब प्रभारी इंचार्ज शिवमूर्ति त्रिपाठी ने टोक दिया तो इस दबंग शिक्षक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर डाला, जिसे विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अन्य सहायक अध्यापकों ने भी घटना की तस्दीक की। विद्यालय इंचार्ज ने लिखित शिकायत बीओ अजय प्रताप सिंह को दी, जिस पर बीओ ने स्कूल में जाकर जांच भी की, लेकिन जांच करने के बाद घटना सत्य होने पर भी दबंग शिक्षक पर कार्यवाही न होना बीओ की कार्यशैली पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर खंड शिक्षाधिकारी उक्त शिक्षक पर कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसे में बीईओ के धूलमुल रवैये को लेकर इस प्रकार के सवाल उठने लाजिमी है कि क्या बीईओ इस शिक्षक को बचाने की जुगत में लगे हैं। अध्यापकों के बीच में गाली गलौज का एक मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला? संविलियन विद्यालय एटिया मझिगवा में ये जानकारी प्राप्त हुई थी उनको। प्रधानाध्यापक ने बताया उनके और सहायक अध्यापक के बीच में जो है उपस्थिति को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था, और फिर मैं मौके पर भी गया था। सहायक अध्यापक मिले नहीं, बीएलओ में आधार कार्ड के एकत्र करने हैं तो उनके द्वारा वहाँ दर्शाया गया है, और मैंने उन लोगों से बयान लिया अलग अलग जो भी शिक्षा मित्र हैं, अन्य स्टाफ जो उसमें उपलब्ध था। अभी संबंधित शिक्षक का जो है बयान नहीं उपलब्ध हो पाया है, तभी फिर जो जाँच मतलब कंप्लीट होने के बाद ही निष्कर्ष पर हम पहुँच सकते हैं। सर आप गए भी थे जाँच के? हाँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि मैं सीधे वहीं गया जो है विद्यालय से ही आ रहा हूँ। तो जांच में सर क्या पाया? जांच में अभी सभी लोगों ने अपना पक्ष दिया है। शिक्षा मित्र ने भी अपना पक्ष रखा है, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने रखा है कि बीएलओ के नाम पर विद्यालय से बाहर जाते हैं, तो बीएलओ का भी दायित्व उनको दिया गया है, वो भी तय समय में कार्यक्रम है। अब इनसे जो है इनका पक्ष ले लिया जाए तभी कंक्लूड कर सकते हैं उसको। विद्यालय में विवाद चल रहा है, ये सब क्या है पूरा मामला? विद्यालय में विवाद किसी भी स्तर का नहीं है। ये विद्यालय पहले प्राथमिक और जूनियर अलग अलग था, अब संविलियन विद्यालय हो गया है। संविलियन विद्यालय में प्राथमिक के अध्यापक तो प्राथमिक में पढ़ाते हैं, लेकिन जूनियर के अध्यापक बीएलओ में लगे हुए हैं। तो वो सुबह आते हैं और अपना साइन कर देते हैं, बाद में रजिस्टर पर लिख देते हैं कि जो है मैं डोर टू डोर आधार कलेक्शन के लिए या कैसे भी जा रहा हूँ, और जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन ये लिख देते हैं कि मैं संडीला में हूँ, तहसील में हूँ, और अगले दिन आकर के फिर से साइन कर देते हैं। आपका परिचय? मैं अरुण प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, संविलियन विद्यालय एटिया मझिगवा। संविलियन विद्यालय हो जाने के कारण पूरा चार्ज इस समय मेरे पास है। हमारे जूनियर विद्यालय में श्री सत्येंद्र कुमार जी सहायक अध्यापक पद पे एकल अध्यापक कार्यरत हैं और इस समय बीएलओ ड्यूटी भी कर रहे हैं। सर लगभग 1 महीने से उनका एक रवैया है कि एक दिन आना, 2 दिन बीएलओ लिख देना, और आकर के जो उसमें बीएलओ लिखते हैं हस्ताक्षर वाले पे उसको मिटा करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। सर आज मैंने उनसे कहा कि आप सोमवार और मंगलवार 2 दिन आप नहीं आए हो और पहले भी नहीं आते हो और ये सब कटिंग करते हो, तो उन्होंने हमसे कहा मैं कटिंग नहीं करता हूँ और ये कटिंग किसी ने दूसरे ने की होगी। तो मैंने कहा यार आप झूठ बोलते हो भाई साहब, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। तो कहा मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं आपको नौकरी करना सिखा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, और जो आप गोलमाल करते हो एमडीएम में। तो मैंने कहा एमडीएम पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, जब भी जांच होगी उसका सब पर्दाफाश हो जाएगा, और आप सहायक हैं यहाँ पे, आप काम करिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जाइए, आप प्राइमरी के टीचर हैं, आप यहाँ नहीं, हम कल अपना रजिस्टर बनाएंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और 2-3 रजिस्टर हमको दे दीजिए, कच्चा 6, 7, 8 के मैं हाजिरी भरूंगा। हमने कहा ठीक है, मैं जब तक आप डिप्टी से बात कर लीजिए और आपको मैं पूरा चार्ज दे दूंगा। और मैंने कहा आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, और उन्होंने आज भी यथास्थित आज के सिग्नेचर किए,
कल के किए, परसों के किए, और कल 15 तारीख उसमें लिख दिया कि बीएलओ डिपार्टमेंट कार्य के लिए। तो मैंने कहा बीएलओ डिपार्टमेंट लिखते हो तो बीएलओ डिपार्टमेंट ही लिखिए, आप सिग्नेचर मत करिए। क्या कहीं शिकायत की मामले की? हाँ, आज मैंने मौखिक रूप से मैंने 2 बार खंड शिक्षा अधिकारी को, श्री अजीत प्रताप सिंह जी को बताया है, तो उन्होंने आज मैंने लिखित भी दे दिया है। और जब हमने कहा कि अब आपकी शिकायत करेंगे, तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आपको जो भी उखाड़ना हो मेरे उखाड़ लेना। क्या आश्वासन मिला? तो खंड शिक्षा अधिकारी मौके पे आए थे और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और कहा है कि हम दूसरे उससे भी जांच करा लेंगे, किसी खंड शिक्षा अधिकारी से, और उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मांग करते हैं सर? या तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, मैं मानसिक रूप से यहाँ बहुत परेशान हो चुका हूँ। बीपी और शुगर दोनों हो गए हैं जब से ये आए हैं। इनकी रवैया आज से नहीं, जब से 3 साल से हैं, यही इनका हाल है। जब भी कोई आता है विद्यालय में, बच्चे आ जाएं तो मुर्गे आ गए, ना आए तो हेडमास्टर की जिम्मेदारी, बच्चे ना आए तो जिम्मेदारी। आज तक कोई कार्य इन्होंने हमारे विद्यालय संबंधी कोई कार्य नहीं किया है। यदि कोई पढ़ाना लिखाना छोड़ो, कोई कार्य ही नहीं किया है। इनको ये नहीं पता है, खाली अटेंडेंस भर देंगे। और जो बच्चे आए हैं, मामले पर गवाही देते हुए उक्त प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने भी अपनी बात कही। उनके अनुसार आए दिन विद्यालय में दोनों अध्यापकों के बीच वाद विवाद होता रहता है, जिससे नौनिहालों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। सत्येंद्र सिंह, कौन सी लड़ाई होती जिसके बारे में तुम लोग बताते हो? आते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, हाजिरी लगा के अपनी चले जाते हैं घर। तो उनको कोई कुछ कहता नहीं है? सर कहते हैं तो चले जाते वही। आप लोग नहीं कहते हो? कहे सर जी वही चले जाते। तो कैसे पढ़ पा रहे हो? सर जी से लड़ाई करे लगे तो पढ़ाते ही नहीं, चले जाते। यहाँ गुरुजी की किसी से लड़ाई होती है आपस में? हाँ होती है। किससे किससे? वो झुरिया वाले सर जी के होते हैं, अब ये लोग ड्यूटी में जाते हैं नखला वाले, उनसे होती? क्या लड़ाई होती? लड़ाई यहाँ होती है कि तुम भी लो लिखी जाती है, बाद में सब वो कही देती है, काटी देती है। साहब की लड़ाई होती है? हाँ सर, हमने एक दिन देखा था। क्या था? अरे वो पता नहीं, आपस में दोनों लोग लड़ने लगे थे। क्या लड़ाई हुई है नहीं पता? वो कहा तुम भी लो जाते हो, कहा बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। कौन कहने लगा? होती कि नहीं? हाँ होती है, ज़्यादा होती है, चले जाते हैं, आधा घंटा तक आते हैं फिर चले जाते हैं। कौन आता है? सर आते हैं फिर चले जाते हैं, बिल्कुल फिर लड़ाई नहीं होती फिर चले जाते, फिर वहाँ किससे लड़ाई होती स्कूल में? कौन सर जी हैं वो? मतलब वाले। अच्छा, किससे लड़ाई होती है? मतलब वाले क्या होता है? क्या होता है? पढ़ावन है, पढ़ाते नहीं है? 2 घंटा रुके थे, 1 घंटा 9 बजे आए थे तो चले गए। 9 बजे आते तुरंत चले जाते? चले गए। क्या नाम है आपके सर का, मालूम है? स्कूल का क्या नाम है? अटिया मझगवा सरकारी स्कूल। तुम्हारे सर जी का क्या नाम है? पता नहीं। पढ़ाई होती है नहीं होती? होती है सर, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। हाजिरी लगा के चले जाते हैं।